नमस्कार बच्चों, मैं अनु जैन आज आलोक धनवा की कविता पतंग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पतंग कविता कवि आलोक धनवा के एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छू लेना चाहते हैं। यह कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं कविता पतंग। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। कवि प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों का सजीव चित्रण करते हुए कहता है कि बरसात का मौसम बीत गया है, जिसमें तेज बौछारें गिरती रहती थी, और भादों का उमस भरा घटाओं से घिरा महीना भी बीत चुका है। अब एक नया सवेरा हुआ है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जिस प्रकार खरगोश की आंखें लालिमा लिए चमकती हैं, उसी प्रकार सूर्य उदय की गुलाबी किरणें जब साफ सुथरे आसमान पर पड़ती हैं, तो आसमान अनुपम सौंदर्य से भर जाता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु की बात हो रही है यहाँ। इस प्रकार शरद ऋतु पुलों को पार करके आ गई है। पुल क्या है? पुल अर्थात बहुत सी बाधाएं, जैसे सर्दी, कोहरा, गर्मी, बरसात और उमस, ये सब बाधाओं को पार करके सुहावनी शरद ऋतु आ गई है। आगे लाइन है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। यहाँ पर नई साइकिल की बात की गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल अर्थात चमकता हुआ नया साफ आसमान वाला सवेरा पूरे उत्साह के साथ निकला है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से। घंटी बजाते हुए अर्थात प्रकृति में चारों ओर पक्षी अपनी अपनी मधुर आवाज़ें निकाल रहे हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। ऐसा सुरीला, साफ, सुंदर और सुहावना सवेरा अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को पतंग उड़ाने के लिए उत्साहित कर रहा है। सुबह के सूर्य की रोशनी में साफ आसमान और वातावरण में हल्की हल्की ठंडक आकाश को मुलायम बना रही है। ऐसा वातावरण बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह और उमंग का माहौल बन गया है और आकाश इतना मुलायम हो गया है कि पतंग ऊपर उड़ सकती है। आगे पंक्तियां हैं, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ कवि कहना चाहता है कि पतंग दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है। पतंग में दुनिया का सबसे पतला कागज और बांस की सबसे पतली कमानी लगाई जाती है। ऐसी पतंग जब आकाश में उड़ती है तो चारों ओर बच्चे आनंदित होकर सीटियां और किलकारियां मारने लगते हैं। रंग बिरंगी नाजुक पतंगें रंग बिरंगी तितलियों के समान आकाश में उड़ती हुई बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहता है
कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल होते हैं और जब अपने नरम और कोमल पैरों के साथ चलना चाहते हैं तो पृथ्वी स्वयं उनका स्पर्श पाने के लिए ललायित रहती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। कवि यहाँ कहना चाहता है, जब पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास आती है तब वे मस्त होकर दौड़ने लगते हैं। पतंगों के पीछे दौड़ते हुए बच्चों को छतों की कठोरता का एहसास ही नहीं होता। वे जब छतों पर भागते हैं तो उनकी पदचापों से सारी दिशाएं मृदंग के समान बज उठती हैं। आगे कवि लिखता है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि कहता है, जब वे लंबे लंबे लचीले कदम रखते हुए पूरे वेग से दौड़ते हैं तो छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं। इस पंक्ति में कवि ने बच्चों के शरीर के लचीलेपन की तुलना पेड़ की डाली से की है। जिस प्रकार डाली पूरे वेग से हिलते हुए भी पेड़ के साथ जुड़ी रहती है, उसी प्रकार पतंग उड़ाते बच्चे पतंगों के सहारे पूरी स्फूर्ति से भागते हैं। उनके शरीर का रोमांच ही उनकी रक्षा करता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कहता है, उनके शरीर का रोमांच ही उनकी रक्षा करता है। उनका सारा ध्यान पतंग की ऊंचाइयों के साथ ही केंद्रित होता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो एक धागे के सहारे ही वे अपने शरीर का संतुलन बना लेते हैं। पतंगों के साथ बच्चों का मन भी ऊंचाइयों को छू रहा है। वे अपने रोमांचित शरीर के रोम छिद्रों के सहारे पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहता है, कभी कभार वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण बच जाते हैं तो और अधिक निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, अर्थात फिर पूरे उत्साह से पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कवि कहना चाहता है कि खतरों का सामना करने के पश्चात बच्चे और अधिक साहसी हो जाते हैं। ऐसे में पृथ्वी और भी तेज गति से घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है, अर्थात पृथ्वी भी उनका उत्साह बढ़ाती है। कविता का अर्थ यहीं समाप्त होता है, परंतु इस कविता का शिल्प भी बहुत ही सुंदर है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो समझने योग्य हैं। अतः इस कविता के शिल्प सौंदर्य को हम अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।